नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर आज पजल के क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों हम 3 क्लास पजल के क्वेश्चन के ले चुके हैं। आज ये 4th क्लास है और इस 4th क्लास में हम दोस्तों और अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं पजल के, जो आने वाली परीक्षा के लिए यानी एनटीपीसी हो और ग्रुप डी हो उनमें बेहतरीन आपको योगदान देंगे क्वेश्चन ये, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये पीवाई के क्वेश्चन है दोस्तों। 2022 में एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं दोस्तों, आज ये 4th क्लास है। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना और आप इन क्वेश्चनों को देखने के बाद पजल का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ पाओगे। हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है, हर सेट में 3-4 क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आपको दिख रहा है दोस्तों क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कमेंट में करें। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, ये हमें दिया है ABCDEFGH यानी 8 सदस्य है। एक ही इमारत के 8 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, यानी एक इमारत दे दी हमको और 8 मंजिल दे दी। इससे पहले मैंने 3 क्लास करे हैं दोस्तों आपको, उसमें 7 इमारत थी, 6 इमारत थी, एक इमारत के 6 मंजिल दे दी है, 7 मंजिल दे दी है, 5 मंजिल दे दी है। आज जो अलग सवाल है दोस्तों ये 8 मंजिल का सवाल है। 8 इसमें कितनी मंजिल है? 8। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक कितना है दोस्तों? 8 है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्रमांक लिख ले मंजिल का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने ये 8 मंजिल बना ली है दोस्तों। अब हम सवाल में उसने क्या क्या दिया वो देखते हैं, उसको नोट करते हैं हम। देखिए उसने कहा है डी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। सम यानी 2 4 6 8, चार स्थान है उसके, ठीक है, 4 स्थान है, 4 हमारा सम है तो इनमें से रहेगा वो। डी की बात करिए, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 या 2 पर नहीं रहता। उसने बोल दिया डी जो है सम वाली मंजिल पर रहेगा और से ये भी बता दे ना तो 2 पे रहेगा नहीं रहेगा वो 4 पे। तो हमारे पास 2 कंडीशन बची, या तो वो 8 पे रहेगा या रहेगा वो 6 पे, या 8 पे रहेगा या रहेगा वो 6 पे। तो हमारे पास 2 संभावना बनी है दोस्तों, तो हम दोनों संभावना को एक साथ लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, हम दोनों संभावना एक साथ लेके चलते हैं। हमने इसमें 8 पे बैठा दिया डी दोस्तों और इसमें बैठा दिया हमने 6 पे डी, क्योंकि ना तो वो किस पे बैठेगा 4 पे बैठेगा और ना ही किस पे बैठेगा वो 2 पे बैठेगा। लेफ्ट साइड में दोस्तों वो लिखते हैं जो फेवर में कंडीशन नहीं होती है, और ना ही बैठेगा वो इस पे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसमें डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में केवल 5 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच कितने सदस्य हो गए दोस्तों? 5 सदस्य है। अगर हम इस वाली कंडीशन की बात करें 1 2 3 4 5 सदस्य हो गए दोस्तों, तो हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों ए को। हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों? ए को। डी और ए के बीच में 5 सदस्य हो गए हैं। डी और ए के बीच में कितने सदस्य हो गए हैं? 5 सदस्य हो गए। अगर इसकी बात करें दोस्तों 1 2 3 4 5 सदस्य तो आगे, पर नीचे एक सदस्य और बैठाना था हमें, फिर जाके क्या होता डी और ए के बीच में 5 सदस्य होते। तो समारोह के आगे से 5 सदस्य आगे एक सदस्य और होता तो हमारी कंडीशन लागू हो जाती। तो ये हो गई हमारी कंडीशन गलत हो गई। अब आगे हम बात करते हैं सी ए के ठीक ऊपर रहता है। अब सी की बात करिए, ए के ऊपर कहाँ रहेगा? सी यहाँ पर रहेगा। सी ठीक, सी जो है ए के ऊपर रहता है। एच मंजिल एक संख्या पर रहता है। एच कहाँ रह रहा दोस्तों? 1 पर रहता है। एच कहाँ रहेगा दोस्तों? मंजिल संख्या 1 पर रहता है। केवल बी एफ और डी की मंजिलों के बीच रहते हैं। केवल बी होगा दोस्तों, किसके बीच में? तो केवल बी एफ और डी की मंजिलों के बीच में। हम केवल बी आना चाहिए डी और एफ के बीच में, तो हमें एफ को यहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों और यहाँ बैठेगा कौन सा? बी। केवल एफ और डी के बीच में कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या करा, एफ को यहाँ बैठाया और डी को यहाँ, तो बीच में कौन आ गया? बी आ गया है। आगे बात करें हम जो ई एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता। अब ई को बता दे उसने कि वो सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो किस पे रहेगा? विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहेगा। अब हमारे पास 2 कंडीशन बची, या तो 5 पे बैठेगा 4 पे, 4 पे बैठा नहीं सकते क्योंकि वो
उसने मना कर दिया कि सम पर नहीं बैठेगा। तो 5 पे कौन बैठेगा दोस्तों? ई बैठेगा। 5 पे कौन बैठेगा दोस्तों? ई बैठेगा। और हमारे पास एक मंजिल बची, फोर्थ। अब बचा कोचा कौन रहेगा दोस्तों? इसमें जी रह गया हमारा। तो जी कहाँ बैठेगा दोस्तों? 4 पर बैठेगा। ये हो गई हमारी पजल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। ई की मंजिल के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं बताना है। जो ई मंजिल है, ई मंजिल ये रही, कितने व्यक्ति है इसके ऊपर? 1 2 3। तो कितने व्यक्ति रहते हैं इसके ऊपर दोस्तों? 3 व्यक्ति रहते हैं। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर हो गया। आपको तरकीब भी अच्छी लगी होगी और आपको पूर्ण रूप से सवाल समझ में भी आया होगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देंगे और सवाल को 100% समझिए सवाल को। आइए देखते हैं दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा, देखिए दूसरा सवाल। इसमें आपके पास देखिए 6 सदस्य दे दिया दोस्तों। इससे पहले वाले सवाल में क्या था? 8 सदस्य थे। मैंने 2-3 दिन क्लास कराई है, उसमें 7 सदस्य सवाल थे, 5 सदस्य सवाल थे। इसमें अब ये क्या आया है? 6 सदस्य वाला सवाल दे दिया है। एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले वाली मंजिल क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक कितना? 2 है। और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक कितना दोस्तों? 6 है। पिछले सवाल कितना यहाँ तक आपको यहाँ देखा कि इसी प्रकार मंजिल क्रमांक कितना? 6 है। तो हम 6 मंजिल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, हमने 6 मंजिल बना लीजिए। अब उसने क्या कहा देखते हैं। एन मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। अब एन की बात करें, जो कहाँ रह रहा है दोस्तों? वो 2 पर रहता है। एन मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। एन और आर के बीच कोई नहीं रहता। एन और आर के बीच कोई नहीं रहता, एक हाउस में एन और आर के बीच कोई नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ये पड़ोसी हो गए। दोनों क्या हो गए? पड़ोसी होगी। या तो आर यहाँ होगा या आर होगा यहाँ पर। आर यहाँ होगा या आर होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। आर और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। आर और एस के बीच क्या होगा दोस्तों? केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। हम इसकी एक कंडीशन और बनाते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसने क्या कहा था यहाँ? एन और आर के बीच में कोई नहीं रहता। तो हमने एक कंडीशन में आर को यहाँ बैठाया और एक कंडीशन में आर को बैठा देंगे यहाँ पर। दोनों कंडीशन लेके चलेंगे एक साथ हम। आगे बात करें जो आर और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। आर और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और एस को हमें बैठाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। फिर जाके क्या होगा? आर और एस के बीच में क्या होगा? 3 व्यक्ति हो गए। 1 2 3, 3 व्यक्ति हो गए दोस्तों। अगर इसकी बात करें, नीचे तो 2 व्यक्ति, तो नीचे तो बैठा ही नहीं सकता। 1 2 3, 3 व्यक्ति तो बैठ गए, पर ऊपर एक मंजिल और होती है ऐसे बैठाने के लिए, वो है नहीं इसमें। तो ये कंडीशन क्या होगी दोस्तों? हमारी गलत हो गई। इसलिए मैंने 2 कंडीशन आपको लिख दी एक साथ कि आपको पहले उसमें पता लग जाए कि कौन सी कंडीशन हमारी गलत है। आगे देखते हैं जो हम डब्लू जेड ओ डब्लू एक्स के ठीक ऊपर रहता है। डब्लू जो है एक्स के ठीक ऊपर, तो हमें एक्स को कहाँ बैठाए कि उसके तुरंत ऊपर डब्लू आ जाए। तो हमें एक्स को यहाँ ही बैठाना पड़ेगा दोस्तों, कि उसके बाद क्या डब्लू ऊपर आएगा। एक्स के तुरंत ऊपर क्या आ गया दोस्तों? डब्लू आ गया है। अब कौन रहेगा दोस्तों? जेड। तो जेड कहाँ रहेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा, क्योंकि यहीं बैठ सकता है सिर्फ वो। तो जेड किस मंजिल पर रहता है? नहीं, 6ठी मंजिल पर रहता है वो। कौन सी मंजिल पर दोस्तों? 6ठी मंजिल पर रहता है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। फिर ये एक बार वीडियो को पुश करके करने की कोशिश करें कि आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो सवाल दोस्तों। आइए देखते हैं। 5 दोस्त दे दे अब की बार इसने। पहले वाले में 8 था, फिर 6ठा आया, 6 मंजिल वाला। अब की बार कितना मंजिल वाला है दोस्तों? 5 मंजिल वाला। 5 दोस्त एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है। इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक कितना है दोस्तों? 5 है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अगर जरूरत पड़ती है हमें तो एक और साथ के साथ एक और कंडीशन लिख लो। इसमें टाइम बचाने के लिए साथ के साथ लिख लेते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसमें हम उसने क्या कहा है। संजय नम्रता के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। संजय की बात करिए उसने। संजय जो है, नम्रता को हम एम लिखेंगे दोस्तों और संजय को लिखेंगे हम एस। संजय जो है नम्रता के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। मान लो ये नम्रता है और इसके ठीक ऊपर कौन है? संजय है। हमें ये नहीं पता कि पर कौन सी मंजिल पे है, कौन सी
मंजिल पर है। ठीक है, अंशिका तीसरी मंजिल पर रहती है। अंशिका को हम लिखेंगे दोस्तों ए, तो कौन सी मंजिल पर रह रही है दोस्तों? तीसरी मंजिल पर रहती है अंशिका। कौन सी मंजिल पर रह रही है दोस्तों अंशिका? तीसरी मंजिल पर रहती है। हीना सबसे निचली मंजिल पर रहती है। हीना जो है सबसे नीचे यानी एक मंजिल पर, तो हीना कहाँ रहेगी? हीना को एच लिखेंगे दोस्तों। तो हीना कहाँ रहते हैं दोस्तों? सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं, उसे हम लिखेंगे एच। नम्रता अंशिका के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। नम्रता से बात करिए उसने। अब नम्रता कहाँ रह रही है? अंशिका के ठीक ऊपर, और अंशिका कहाँ है दोस्तों? तीसरी मंजिल पर। तो उसके ठीक ऊपर कौन सी मंजिल होगी? चौथी। चौथी पे कौन आएगा दोस्तों? नम्रता आएगी। कौन आएगी दोस्तों? नम्रता आएगी। और नम्रता से ठीक ऊपर कौन आएगा दोस्तों? संजय आएगा। नम्रता से ठीक ऊपर कौन आएगा दोस्तों? संजय आएगा। और इसी कंडीशन में बना सकते हैं दोस्तों नम्रता और संजय। अब एक कंडीशन हमारे पास बची। अब कौन रह गया दोस्तों जिसका मैंने इसमें नहीं लिखा है? हाँ, देखिए अब यहाँ पर मंजिल पर रहती है। मनवीर हीना के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। मनवीर जो है, हीना का है दोस्तों ये रहा, हीना ये रही, और इसके ठीक ऊपर कौन है? मनवीर। तो मनवीर को लिख देंगे दोस्तों एम। मनवीर को लिख देंगे दोस्तों एम। ठीक है, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है या रहती है? देखिए सबसे मतलब हमने पूरी की पूरी पजल कंप्लीट कर ली दोस्तों। अब इसमें हमारा सवाल कैसे ही पूछ ले, कोई सी पोजीशन पूछ ले, हम तुरंत आंसर दे देंगे। तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? रहती है। तो सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? संजय। तो संजय क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। संजय क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सवाल आपको भी समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। और इन सवालों को एक दो बार रिपीट करने के बाद ये सवाल ऐसे है कि आप इन्हें कभी नहीं भूल सकते। पर शर्त यह है कि आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे लगानी है। आप अगर राइट साइड में लिखने कोई कंडीशन तो उसके फेवर में है, अगर मैंने लेफ्ट साइड में लिखी है तो कंडीशन उसके फेवर में नहीं है। ये इसके पास ट्रिक होते हैं दोस्तों करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। कल शाम फिर मिलते हैं दोस्तों कुल पजल के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।